14 सेंटीमीटर है एंड इसे सेक्टर कट किया गया है जो सेंटर पे एक्यूट एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है एंड इस सेक्टर को सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो इस सेक्टर को आप यहां लेके आए, अरेंज कर दिया एंड इसको ये जो डार्क लाइन में शो कर रखा है, ये डॉटेड लाइन पोर्शन इसका सेक्टर का शो करता है, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल है। इसका रेडियस मान लीजिए आप क्या, दिस इज आर। अब AC क्या था, दिस इज AC, ये आपका 7 सेंटीमीटर के इक्वल था एंड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस विल बी क्या होगा आपके पास, दिस विल बी 7/2। सो यहां से आप परपेंडिकुलर A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये दोनों ट्रायंगल AB एंड ये E ले लो, ABE एंड ACE कॉन्ग्रुएंट होगी, ये θ/2 एंगल होगा, ये भी θ/2 एंगल होगा। ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज θ/2 एंड cos θ/2 किसके इक्वल होगा, DC अपॉन OC। OC आपके पास R है एंड ये 7/2 DC है R। सो R इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7/2 एंड सेकेंड θ/2, ये हो गया। एंड इसका आपने सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर दिया है, तो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई 22/7, दिस इज 49/4 एंड इनटू सेकेंड स्क्वायर θ/2। 7 पे कैंसिल हो गया, दिस इज 2, दिस इज 11 एंड दिस इज 77/2 स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर θ/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्कल। सेकंड मेथड से क्या करेंगे इसको, देखो ABC ट्रायंगल है, इसी सेक्टर का एक पार्ट है जो इस सेक्टर को सर्कमस्क्राइब करेगा, ABC ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा। मान लीजिए लेट कैपिटल R इज सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस ले लिया ट्रायंगल ABC का, ऑब्वियसली ये इस सेक्टर को भी सर्कमस्क्राइब करेगा। सो एरिया किसके बराबर होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R के इक्वल होता है। ABC लेंथ ऑफ साइड्स है, हमारे पास AC है, दिस इज 7, AB है, दिस इज आल्सो 7, लेकिन BC नहीं है। BC क्या है, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CE या EC लिख दो एंड EC कैसे आएगा, साइन θ/2, साइन θ/2 इन ट्रायंगल ACE में साइन θ/2 इज इक्वल टू EC अपॉन AC। AC कितना 7 है, तो EC क्या आ जाएगा आपके पास, EC इज इक्वल टू 7 साइन θ/2। तो BC क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 14 साइन θ/2, 14 साइन θ/2। अब देखिए R आपको फाइंड आउट करना है, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू AC और साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू AB भी 7 है, AC भी 7 है,
दिस इज 49/2 एंड ये होगा आपके पास साइन थीटा। वैल्यूज रख दो। एबीसी कितना है, दिस इज 7 into 7 into 14 sin theta by theta upon 19 49/2 2 पर फेंक दो, क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा। ये आपका ऊपर जो था ये दिस इज 14 θ/2 था, ये θ/2, नीचे क्या है आपका साइन थीटा। 49 से 49 कैंसिल हो गया, 49 दिस इज 1/2 AB AC 7 और 7 है θ/2, ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसमें फॉर्मूला लगाएं आप, दिस इज 28 हो गया अपॉन 2 sin θ/2 एंड cos θ/2, सॉरी ऊपर है नीचे दिस इज cos θ/2 और ऊपर क्या है, दिस इज sin θ/2। sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल हो गया। आर देखो, आर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, दिस इज 7। आप देखिए एबीसी लिया 7 into 7 into 14 sin θ/2 एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 AB और sin थीटा, ठीक है, AB sin थीटा, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 छोड़ दिया आपने, दिस इज into 4 है, into 4 दिस इज 7 पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास 7/2 दिस इज secant θ/2। ये आपके पास सर्कम रेडियस है तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया किसके इक्वल होगा, दिस इज पाई into r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a, ये क्या आ गया 22/7 एंड 49/4 एंड ये secant स्क्वायर, दिस इज θ/2। 7 कैंसिल हो गया, 2 दिस इज 11 अगेन 77/2 secant स्क्वायर θ/2। सो ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इन द फिगर PQSO इज ए ट्रेपेजियम। फिगर दी हुई है आपको, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q, PQ एंड दिस इज S। S ये है, इसको थोड़ा सा, दिस इज S, ये फिगर है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है आपके पास। एंड ये कहता है कि ये एंगल है आपके पास 135 है, दिस एंगल POS is 135 and angle OSQ, sorry, this is OSQ is 90, this angle is of 90 degree and point P and Q are lie on a circle of the center O and radius इसका कितना है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द शेडेड एरिया। सो देखिए यहाँ पर ये सर्कल गिवन है आपको, P, Q और R, these are the points on the circumference and radius। ये टोटल रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें आप, ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल कितना हो जाए, दिस इज 45, अगेन ये एंगल 90 है, ये भी क्या होगा, दिस इज 45। अब देखिए ये एक कॉर्ड है, सेंटर से, दिस इज ऑल सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, 90 एंगल है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ये x है तो ये भी x है, एंड ये x है, दोनों एंगल इक्वल है, ये भी साइड x है, एंड ये साइड दिस इज OS, ये भी x होगी, ये भी आपका क्या होगा, इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो S।
ये भी आपका कितना होगा, x के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर दिस इज इन ट्रायंगल पी ओ ई ले लो, ये इन ट्रायंगल पी ओ ई क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 72, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6√2 आ जाएगा, दिस इज 6√2। एंड आपको ये शेडेड पोर्शन शो कर रखा है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पर ये क्या है, इसी से सेक्टर एंड एंगल कितना बना हुआ है, सेंटर के ऊपर 135, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन टोटल सर्कुलर पोर्शन जिसमें ये प्लेन फिगर्स भी आ जाती हैं, किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई एंड आर कितना है, यहाँ पर आर 12 है, पाई आर स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 144 पाई, इतने स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया होगा। अब ये आपके पास स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 144 पाई है ये, एंड माइनस इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करो, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट x है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 144 पाई माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू पता है हमें, x इज इक्वल टू क्या है 6√2, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 144 पाई माइनस 3 इंटू 72 अपॉन दिस इज 2, 144 पाई माइनस दिस इज 36,108, इतने स्केल यूनिट्स, इतने स्केल यूनिट्स टोटल एरिया। नेक्स्ट देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द फिगर ABCD, इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 डेसीमीटर, ABCD एक स्क्वायर है, दिस इज ABCD is a scale and angle PAQ, इसकी साइड है 1 डेसीमीटर एंड एंगल PAQ ये दिया हुआ है, PAQ ये पॉइंट Q है, दिस इज पॉइंट P, एंगल PAQ दिस इज 45, ये एंगल 45 है। देन पेरीमीटर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास Q पॉइंट है, ट्रायंगल PQC, दिस विल बी इक्वल टू किसके होगा, ये पॉइंट QC, दिस इज QC प्लस PC एंड प्लस क्या है QP के इक्वल। अब ये आपको साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब देखिए यहां पर अगर ये एंगल थीटा लेते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू dq अपॉन AD 1 है, दिस इज dq इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा डेसीमीटर, tan थीटा डेसीमीटर आ गया। सो आपके पास ये साइड क्या बची, दिस इज 1 माइनस tan थीटा, दिस इज 1 माइनस tan थीटा। आप देखिए ये थीटा एंगल है, ये 45 है, ये एंगल कितना बचेगा,
ये 45 है इसका और इसका सम 45 होगा. दिस इज 45 माइनस थीटा एंड tan 45 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू बीपी अपॉन एबी. एबी अगेन 1 है, दिस इज बीपी आ गया. सो बीपी इज इक्वल टू tan थीटा, tan a प्लस बी की tan a प्लस बी का फार्मूला होता है आपके पास, a माइनस बी की जरूरत है यहाँ पर. दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और इंटू tan b. एक ही जगह आपके पास 45 है, tan 45 कितना होता है 1. सो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. सो पीसी क्या आएगा, पीसी विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ, स्केल की साइड है 1 है 1 डेसीमीटर, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. ये आपके पास है, पीसी का पता है, क्यूसी का पता है, पीक्यू निकाल सकते हैं. पीक्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पीक्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूसी का स्क्वायर. दिस इज क्यूसी कितना था 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर. एलसीएम लेंगे, नीचे तो आपके पास 1 प्लस tan थीटा ही बचेगा. ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा. a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस दिस इज tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा. एक बार चेक करो इसको, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. सो क्या होगा ये, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. अब इसके बाद आप पेरीमीटर जो कि आपको ये दे रखी है क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर P इज इक्वल टू QC. QC आपके पास 1 माइनस tan थीटा था एंड प्लस PC. PC आपके पास कितना था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा एंड प्लस PQ. ये है आपके पास, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा अपॉन 1 प्लस दिस इज 2 प्लस 1 प्लस tan थीटा. सॉरी, स्क्वायर वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया. दिस इज tan थीटा. सो पेरीमीटर आपके पास क्या आई, दिस इज 2 डेसीमीटर. पेरीमीटर कितनी है आपके पास, दिस इज 2 डेसीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है पेंटागन ABCDE इज सच दैट 5 डायगोनल्स. पेंटागन है, दिस इज A B C D and E. दिस इज द पेंटागन. अब इसमें कह रहा है डायगोनल्स AC, ये डायगोनल AC and CE diagonal, CE and DA, this is DA and EB होगा, this is EB.
these are the diagonals, lie entirely within it means convex polygon है. If the area of each triangle ABC, area of triangle ABC is equal to area of triangle BCD is equal to area of triangle CDE, area of triangle CDE, and is equal to area of triangle DEA, area of triangle DEA इक्वल है, एंड दैट इज एक और है EAB है. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB. दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सभी का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सो यू हैव टू फाइंड द डायगोनल, सॉरी, you have to find area of the pentagon. Area of the pentagon, देखिए, दिस इज ए रेगुलर पेंटागन. एरिया किसके इक्वल होता है? किसी भी पॉलीगन का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड ए. पॉलीगन मीन्स n साइड्स हैं. पॉलीगन मीन्स क्या है? n साइड्स हैं. क्या आएगा? NA स्क्वायर बाई 4 cot pi upon n. दिस इज द एरिया ऑफ द पॉलीगन. ये एरिया ऑफ द पॉलीगन है. तो यहां पर n कितना है? n 5 है. नंबर ऑफ साइड्स 5 into a स्क्वायर अपॉन 4 and this is cot pi by means 180 upon ये क्या आ जाएगा? This is 5. This is equal to 5 by 4 a square cot of क्या होगा? This is 3 and 6 cot 36. This will be equal to cot 36. अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया किसका दे रखा है? ABC का. एरिया ऑफ, ये भी साइड A है, ये भी A साइड है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू BC एंड बीच का एंगल AB A स्क्वायर इंटू क्या आएगा? साइन ऑफ बीच का एंगल. इंटीरियर एंगल कितने का क्या होगा आपका? दिस इज 108. दिस विल बी इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? दिस इज n-2 अपॉन n इंटू 180 के इक्वल होता है. सो ये क्या आ गया? n5 है. दिस इज 3 अपॉन 5 इंटू 180 क्या हो जाएगा? दिस इज 36. 108 डिग्री का एंगल होगा. दिस विल बी ऑफ 108 डिग्री. सो आपके पास इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1/2 a स्क्वायर एंड साइन दिस इज 90 प्लस क्या लिख सकते हैं? 18. दिस इज 1/2 a स्क्वायर एंड दिस इज cos 18. ये क्या होगा आपके पास? cos 18. अब देखिए, इतनी चीज आप कैलकुलेट कर चुके हैं एंड आपको एरिया फाइंड आउट करना है. इसका पॉलीगन का एरिया ऑफ पॉलीगन. ये एरिया आपको ए दिया हुआ 1 दिया हुआ है. सो ए स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन cos 18. 2 अपॉन cos 18 आ जाएगा. 2 अपॉन cos 18. So area of polygon will be equal to 5/4 a square. A square का एरिया क्या है? 2 अपॉन cos 18 एंड ऊपर क्या था आपके पास? दिस इज cot
cot 36, this is cot 36, ये कैंसिल हो गया 2, this is 5/2 and cot 18। अब इनकी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास देखिए cos 18 की वैल्यू क्या होती है, cos 18 this is equal to square root of 10 and plus 2 under root 5/4 ये होती है। एंड आपके पास cos 36, यहां पर क्या है, ये 36 है ना, cos 36 अंडर रूट ऑफ 5 -1/4 माइनस +1 होना चाहिए, दिस इज +1 एंड sin 36 किसके इक्वल होगा, sin 36 इज इक्वल होता है आपके पास tan -2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट अपॉन 4, वैल्यूज रख दो, इसको cos 36 अपॉन sin 36 इंटू 1 अपॉन cos 18 लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 18, सो क्या आ जाएगा, दिस इज 5/2 cos 36, वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4 एंड ये sin 36, दिस इज 10 -2 अंडर रूट 5 एंड ऊपर 4 होगा एंड cos 18 दिस इज किसके इक्वल है, आपका 4 अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई कर दो, एक ये तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, a प्लस b a माइनस b, क्या आ जाएगा, ऊपर 5/2 है एंड ऊपर 4 बचा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस दिस इज क्या आ गया 10 माइनस दिस इज 20, ये होगा 5/2 एंड 4 अपॉन 80 मीन्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ ये अंडर 5 प्लस 1 और था साथ में 5/2 4 और अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 18, दिस इज 4 लिख दिया है अंडर रूट 5, सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 5 चला जाएगा एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो यहाँ पर कोशिश करना, अगर क्वेश्चन ऐसा दे भी दे तो हम क्या कर सकते हैं, cos 36 sin 36 cos 18 ये वैल्यूज आपको बता रखी है पहले, इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एंगल ए वर्टेक्स ए के ऊपर 90 डिग्री है, वर्टेक्स ए एंड ए बी इज इक्वल टू बी है, दिस इज बी ले लो एंड दिस इज सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास बी, ए सी इज इक्वल टू क्या है, दिस इज ए एंड बी सी इज इक्वल टू सी, दिस इज सी, ये साइड्स दे रखी हैं। ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल द रेडियस इन सेंटीमीटर, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन आपने किया हुआ है, दिस इज आर, इसका अगर रेडियस ले लिया तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle AOB and plus area of triangle BOC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज AOC, ये होगा। एंड ये किसके इक्वल होगा? अगर रेडियस आप r लेते हैं, दिस इज r रेडियस है, 1/2, दिस इज b इंटू r प्लस 1/2, दिस इज c इंटू r प्लस 1/2, दिस इज a इंटू r, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? r अपॉन, दिस इज r अपॉन 2 इंटू a प्लस b प्लस c होगा, a प्लस b प्लस c। अब देखिए दिस इज डेल्टा। सेकंड चीज हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू 1/2 AB के इक्वल भी हो सकता है। एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? आपका c स्क्वायर के इक्वल है, बिकॉज दिस इज द हाइपोटेन्यूज। यहां से क्या कर देंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो 2ab आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो ab किसके इक्वल होगा? ab इज इक्वल टू, यहां पर एरिया लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 ab लिख सकते हैं, 1/2 AB। दोनों साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो AB इज इक्वल टू क्या है? a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस इज AB अपॉन क्या है? 2, दिस इज अपॉन 2, AB बचा था, 2 तो कैंसिल हो गया थे, दिस इज r इंटू a प्लस b प्लस c, एंड ये होगा a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू r इंटू a प्लस b प्लस c। ये कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस b माइनस c अपॉन क्या हो गया? 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, ये तो इजी है वैसे ही, इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 2 3 4, इक्विलैटरल ट्रायंगल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये कहता है आर सच दैट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल 1 मींस, अगर इसकी साइड आप ए लें, साइड इसकी ए ले ली, दिस इज ए यूनिट, सो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा? इसकी साइड फॉर्म करेगा वो। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल 1 इज साइड ऑफ ट्रायंगल सेकंड, सो इसकी साइड क्या होगी? इसकी साइड, दिस इज √3/2 इंटू ए, एंड इसका एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड, जिसकी साइड ये हो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा? √3/2 इंटू क्या आ जाएगा? दिस इज साइड ये है, √3/2 ए, दिस इज इक्वल टू 3/4 ए आ जाएगा। इसकी साइड क्या होगी? दिस इज साइड आपकी, दिस इज 3/4 ए होगी, एंड इसका एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड, क्योंकि नेक्स्ट ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका एल्टीट्यूड चाहिए, √3/2 इंटू 3/4 ए, दिस इज 3√3 अपॉन 8 ए आएगा। सो इसकी साइड क्या होगी? साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगी? 3√3 अपॉन 8 ए के इक्वल होगी। ये आपकी क्या है? ट्रायंगल्स की साइड्स है। एंड क्या फाइंड आउट करना है? देन फिफ्थ ट्रायंगल का एरिया एक और रहती है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1 इज 2 है। सो देखिए, अब इसका एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज कौन सी हुई है? फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, एंड फिफ्थ की साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एल्टीट्यूड क्या होगा?
altitude, this is equal to under root 3 by 2 and 3 under root 3 by 8a, this is equal to 9 upon 16a आ गया, 9 upon 16a. सो इसकी साइड क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 9 upon 16a. एरिया दे रखा है किसका, फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल का एरिया डेल्टा 1 ले लो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज 2. सो अंडर रूट 3 a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 आ गया, ये आपने 8. एंड फिफ्थ जो ट्रायंगल है उसकी साइड है 9 upon 62. सो एरिया डेल्टा 5 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 4 81 upon 16 का स्केल, दिस इज इक्वल टू 256 एंड इनटू a स्केल. अंडर रूट 3 इंटू a स्केल की वैल्यू क्या है, दिस इज 8 इंटू 81 अपॉन 4 इंटू 256 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, दिस इज 3 एंड क्या होगा 3 एंड 8, दिस इज 2, दिस इज क्या आ गया आपके पास 81 अपॉन 24 एंड 16, 8 और 12, 81 अपॉन क्या है आपका 27 अपॉन दिया हुआ. चेक करो एक बार कौन सी फॉर्म गलत हुई है इसमें, देखो. अरे कंसेप्ट का पता लग गया होगा.